हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वालिटीज रैखिक असमीकरणों की 5वीं वीडियो है। इससे पहले हमने सारी वीडियोस में जो लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लिया है और साथ ही साथ में एक इक्वेशन के लिए कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज का, वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे चल करके देखते हैं हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। यदि हमारे पास दो इक्वेशन हो जाती हैं तब एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है x + y = 10 एंड इक्वल्स टू b है, तो मुझे इस इक्वेशन का कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ये हम जान लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस समय से मिलती रहें। और साथ ही साथ में अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके या डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं। x + y = 10, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसको थोड़ी देर के लिए बराबर का चिन्ह मान लीजिए कि x + y = 10 गिवन है और एक टेबल बनाइए, यानी कि पॉइंट्स निकालिए x के लिए और y के लिए। ये मेरा अपना कायदा है, लॉजिक है। आप इस तरीके से अगर करेंगे तो इजीली बना सकते हैं। x को अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 10 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके थ्रू आप यहाँ से बनाएंगे, एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है और इस पर आपको क्या बनाना है, इन पॉइंट्स को डिनोट करना है। अगर मैं ये मान लूँ कि ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 है, ऐसे ये 2, 4, 6, ये 8 और ये 10 है यहाँ। ठीक है, तो 0,10 पॉइंट ये हो गया, 0,10 ये पॉइंट जो कहलाएगा ये कहलाएगा 0,10 और 10,0 कहलाएगा ये वाला पॉइंट 10,0। इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, यही वो लाइन है जो x + y = 10 को रिप्रेजेंट करेगी। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन किस रेखा को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन x + y = 10 को रिप्रेजेंट करेगी। आपको चाहिए था इसके लिए एरिया, तो x + y = ≤ 10 को लेकर के हम काम करेंगे। कैसे पता करेंगे, x + y यानी कि ऑरिजिन पॉइंट 0,0 लगाइए आप, तो 0 + 0 = 10, तो लेस देन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 0 > 10 करेक्ट बात कही है। इसका मतलब ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया हो गया। ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया का मतलब ये सारा का सारा एरिया आपका इसी के अंतर्गत आना है। और कहाँ तक आना है, इस पूरी की पूरी लाइन तक आना है, यानी कि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हैं। ठीक है, ये सारा का सारा एरिया जितना भी हो जाएगा, ये सारा का सारा एरिया x + y > 10 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को किया था। अब हम इसमें करेंगे कोई भी दो इक्वेशंस को लेकर के, फिर उनसे मिलने वाले कॉमन बाउंडेड रीजन के बारे में बात करेंगे। दो इक्वेशन और उनका बाउंडेड रीजन, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने सबसे पहला लिया है, ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उन एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x > > 3 है, y > > 2 है। इनको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन है, दोनों को पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उससे जो कंपाउंड यानी बाउंडेड रीजन होगा उसमें से कॉमन रीजन को हमको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इनइक्वालिटी साइन को सबसे पहले आप इक्वल का साइन मान लीजिए, तो ये x = 3, ये y = 2, इसके लिए आपको क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो x = 3, 1, 2, 3, ये आ गई लाइन। ठीक है, अब इससे भी किधर वाला एरिया लेना है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, ये पता करना है। x को 0 रखिए, x को 0 का मतलब ऑरिजिन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम, तो x को 0 रखेंगे। क्या 0 > 3? गलत बात है, इसका मतलब ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया नहीं है बल्कि इधर वाला एरिया है। y = 2, 1, 2, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी रखिए, क्या 0 > 2? गलत बात है, गलत बात है, यानी कि ऑरिजिन वाला एरिया नहीं आएगा, इधर वाला एरिया आएगा। क्लियर है वाली बात। अब देखना है हमको कि कौन सा वाला एरिया वास्तव में लेना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, चलिए। ठीक है, y > 2 की जो एरिया था वो ये वाला एरिया था। ठीक है, जबकि x > 3 के लिए ये वाला एरिया था, ये। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि जिसमें ये जो कट के साइन आ गए हैं वही आपका क्या है, वही आपका अभीष्ट एरिया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एरिया हो जाएगा यही आपका अभीष्ट एरिया हो जाएगा, जो कि x = 3 और y = 2 के बीच में है।
और ये जो मैंने अब ब्लू कर दिया है इसको, ये जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो सारा का सारा एरिया, ये पूरा ऊपर भी है और ये इधर तक भी जा रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा एरिया x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 के बाउंडेड है, ठीक है। एरिया हमको दो मिले थे, एक ये एरिया भी मिला था और एक ये एरिया भी मिला था, उसमें से भी कॉमन एरिया वो ये एरिया है, तो उसको आपने ले लिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 4y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं पहले तो लाइन 1 के लिए, ठीक है, लाइन 1, ये इसको मैंने लाइन 1 कहा, इसको लाइन 2 कहूँगा। लाइन 1 के लिए पहले तो टेबल बना लीजिए सर, टेबल बना करके पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं, आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू कुछ भी रखिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन ये मेरा अपना तरीका है बहुत आसानी से, बहुत सरलता से फिगर को बनाने का। x को 0 रखिए, x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू 6 आ गई। y को 0 रखिए, y को 0 रखते ही x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इतने पॉइंट काफ़ी हैं आपको लाइन बनाने के लिए। लाइन 2 के लिए भी बना लीजिए इसी तरीके से, x और ये y, x को 0 रखिए तो 4 3 12, y को 0 रखिए 3 4 12, ठीक है। अब आपके पास लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के कटिंग पॉइंट्स हैं, ग्राफ आपको बनाना है बस। ये इधर मैंने x एक्सिस ले लिया है, इधर मैंने y एक्सिस ले लिया है, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, चलो कर देता हूँ, नहीं फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ सा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रहने दीजिए, काउंट कर लीजिएगा बस, वही है 0,6, ये आ गया 0,6 पॉइंट, 0,6, 3,0 1 2 3, ये आ गया आपका 3,0, 3,0। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। एक को मैंने ए पॉइंट कह दिया, एक को मैंने बी पॉइंट कह दिया, और इसको कह दिया मैंने लाइन 1। इस तरह से आप जब रिप्रेजेंट भी करें तो इस तरीके से आप उस लाइन पर 1 डाल दिया करिएगा। इससे बिल्कुल पता रहता है कि आपने ये वाली लाइन 1 कहा है और इस वाली लाइन को 2 कहा है, तो ये वाली जो रेखा है ये लाइन 1 की है। इससे क्या है, एरिया पता चल जाता है। अब देखो एरिया मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑरिजिन पॉइंट को रखूँगा, 0,0 रखा मैंने, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6। गलत बात है, सही बात है, गलत बात है। इसका मतलब जो एरिया होगा वो ऑरिजिन की तरफ वाला नहीं होगा, दूसरी तरफ वाला होगा। और इस तरह से केवल एरो लगा करके रख लीजिए, केवल आप एरो लगा के रख लीजिए, लेकिन पूरे एरिया को आप कलर्ड मत कीजिएगा, शेडेड मत कीजिएगा, जिससे कि फिर वो गड़बड़ हो जाता है पूरा का पूरा फिगर, ठीक है। केवल एरो लगा के रख लीजिए कि इस लाइन से इधर वाला एरिया लेना है, ठीक है, बाहर की तरफ वाला एरिया लेना है। आप दूसरी लाइन ड्रॉ करिए, 0,3 1 2 3, ये आपका 0,3, 4,0 1 2 3 4, ये वाला आ गया ये, ठीक है। इनको मिला दी, ये लाइन हो गई आपकी सेकंड, ठीक है। इसको मैंने सी कह दिया, इसको मैंने डी पॉइंट कह दिया। ये पॉइंट है आपका 0,3 और ये वाला पॉइंट है आपका 4,0, ठीक है, 4,0। चलिए अब इससे भी ये पता करिए एरिया कौन सा है। 0 + 0 इज लेस देन 12, यस, इसका ऑरिजिन वाला एरिया है, ठीक है। यानी इसका ऑरिजिन वाला का मतलब नीचे वाला एरिया लेना, ये वाला एरिया लेना। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाली रेखा से नीचे का एरिया और इस वाली रेखा से बाहर वाला एरिया, कॉमन एरिया कौन आएगा फिर? अब ये जो एरिया आया ये आपका कॉमन एरिया आ गया। यानी कि कलर्ड कर दूं मैं इसको थोड़ा सा, तो देखो ये आपका ब्लू वाला जो एरिया आएगा, ये लाइन 1 थी यहाँ, ये एरिया, ठीक है ना, ये एरिया जो ब्लूइश कर दिया है मैंने, ये एरिया आपका कॉमन एरिया हो गया ये, क्योंकि ये लाइन 2 से अंदर का है और लाइन 1 से बाहर का है। क्लियर है वाली बात? तो लाइन 1 से बाहर वाला एरिया और लाइन 2 से अंदर वाला एरिया, ये आपका कॉमन एरिया हो गया। इसको आप चाहो तो नामकरण भी कर सकते हैं, तो जो भी आप ABCD नाम देना चाहें उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 रेखाओं से घिरे हुए बाउंडेड रीजन का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये 12th क्लास के LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मान लीजिए। इसी पर
बेस्ड है वो पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, चलिए 2-4 और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 एंड 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कैसे करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने बना दिया इसको क्योंकि इसमें मैंने लेस देन 0 वाली चीज़ ली है। 2x माइनस वाई जब यहाँ कोई नंबर नहीं होती है, 0 होता है, तब थोड़ा सा बड़ा दिक्कतें रहती हैं कंपेयर करने के लिए कि कौन सा एरिया लेना है। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ये लाइन 1 हो गई, ये आपकी लाइन 2 हो गई। लाइन 1 के लिए x और y पॉइंट्स निकाल लीजिए। x को 0 रखो, y की वैल्यू 4 आ गई। y को 0 रखो, x की वैल्यू 4 आ गई। लाइन 2 से भी आप निकाल लीजिए इसी टाइप से, x और ये y कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे। जैसे ही x को 0 रखोगे y को भी 0 ही आ जाएगा। x को भी 0 रखा तो y भी 0 आ गया। अब दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा ये पहचानना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर अदर पॉइंट्स रखिए। ऐसी सिचुएशन में आपको अदर पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। ये एक्चुअली में 2x इक्वल्स टू y है, यानी अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूँ, सॉरी x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। चलिए अब लाइन ड्रॉ करते हैं बस। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है 0,4, 1 2 3 4 ये आ गया, और 1 2 3 4 ये आ गया। 0,4 और 4,0 ये आपकी बन गई लाइन 1। 0,4 और 4,0 मैं पॉइंट डाल नहीं रहा। ठीक है, 0,4 और ये 4,0। चलो अब कौन सा वाला एरिया लेना है इसका ये भी देखिए। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4। गलत बात है, सही बात है? गलत बात है। 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा। गलत बात है। तो कौन सा एरिया? ऑरिजिन से दूसरी तरफ वाला एरिया, यानी कि इस लाइन से बाहर वाला एरिया लेना है, ऑरिजिन वाला नहीं लेना। अब दूसरी वाली लाइन को ड्रॉ करिए। 0,0 ये रहा एक पॉइंट, ऑरिजिन को कहते हैं 0,0। दूसरा पॉइंट है 1,2। 1,2 1 एक्स एक्सिस पर, 2 वाई एक्सिस पर, तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, फिर 2,4 2 एक्स एक्सिस पर और 4 आपका वाई एक्सिस पर, ये आ गया। इनको मिलाने वाली लाइन। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है भाई, तो उसको आप सीधा बनाइएगा स्केल से। ठीक है, इनको मिलाने वाली ये लाइन आपकी क्या हो गई है? सेकंड वाली लाइन हो गई है। ये लाइन हो गई सेकंड। पहली लाइन का तो हमने एरिया पता कर लिया था कि नीचे ऊपर की तरफ वाला एरिया, यानी कि इस रेखा से इधर वाला एरिया। अब इस वाली लाइन से इधर वाला एरिया है या इधर वाला एरिया है, ये पता करना है। ये पता करने के लिए अगर आप 0,0 को रखोगे इसमें, तो 0 माइनस 0 0, और वो 0 के बराबर ही हो गया। तो ये तो फिर कोई बात निकल के नहीं आ रही, लेस देन ग्रेटर देन पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए कि यहाँ जब कोई संख्या ना होकर के 0 हो, तब आप एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट रख लीजिएगा। जब आपके पास कोई रेखा ऑरिजिन से होकर के जा रही हो, तो उस रेखा से पता करने के लिए कि ऊपर वाला एरिया के नीचे वाला एरिया है, तो आप एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट इसमें रख कर देख लीजिएगा। मैंने 4,0 पॉइंट देख रखा है यहाँ, तो 4,0 पॉइंट को ले लो इसमें। तो ये 8 माइनस 0 इज लेस देन 0। 8 माइनस इसमें रखेंगे आप 4,0 को, तो 2 इंटू 4 माइनस 0 इज लेस देन 0, यानी 8 इज लेस देन 0। ये गलत बात है, सही बात है? ये गलत बात है। गलत बात है, यानी 4,0 पॉइंट्स उसके एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि गलत बात कह रहा है। इसका मतलब इस लाइन से नीचे वाला एरिया नहीं आना है, इस लाइन से ऊपर वाला एरिया आना है, यानी ये वाला एरिया आएगा, इधर वाला। ठीक है, अब आपको क्या पता चल रहा है कि इस रेखा से तो इधर वाला एरिया और इस रेखा से इधर वाला एरिया, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो वाला एरिया आएगा, ये आपका जो एरिया आएगा, ये आपका बाउंडेड रीजन होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा हूँ, वैसे तो इधर भी चला जाएगा। इस वाली लाइन से भी तो इधर वाला एरिया है। ठीक है, और इस वाली लाइन से इधर वाला एरिया है। ये क्लियर है वाली बात? यानी इस रेखा से लाइन 1 से ऊपर वाला एरिया और लाइन 2 से इधर ऊपर वाला एरिया, और जो कंबाइंड एरिया आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है,
तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको जीरो वाला भी करा दिया। आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये पॉइंट्स अच्छे से निकाल करके और उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप पहले ग्राफ पर करें क्वेश्चंस को, और फिर आप इस तरह से किसी भी जो लाइन वाली कॉपी होती है अलग से, उन पर जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या है, एक आइडिया आपको लगता है कि ये पॉइंट कहाँ आएगा, कटिंग पॉइंट कहाँ आएगा, क्योंकि 12th क्लास में हमको ये कटिंग पॉइंट्स ही निकालने होंगे। फिर इन कटिंग पॉइंट्स को निकाल करके फिर इस एरिया का हम मिनिमम और मैक्सिमम निकाला करेंगे कि इस पर मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं जिसमें हम तीन एक क्वेश्चंस को लेंगे और उनसे घिरा एरिया निकालेंगे। देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है। ठीक है, इसी के साथ ये फिर आपकी पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ये लाइन 1 मैंने कह दिया, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। बाद बाकी ये इस बात को कह रहे हैं कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। लाइन 1 के लिए आपको क्या बनाना है, पहले पॉइंट्स निकालना है x और y। वही काम, x को 0 रखिए तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5, और y को 0 रखिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10। ठीक है, इसी तरीके से लाइन 2 के लिए निकालिए x और ये y। x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू 1, y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू 1। ठीक है, लाइन 3, अब देखिए लाइन 3 वही वाली है कि बराबर में कोई भी क्या नहीं है, संख्या नहीं है, तो एक तो पॉइंट 0,0 ही आना है। x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, आप 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, y को, और x को 2 रखेंगे तो भी y की वैल्यू 2 आएगी। ओके, तीनों लाइन की हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, अब केवल ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। चलिए, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ठीक है, आप पॉइंट्स ले लेते हैं ज़रा। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8 9 10। ठीक है, ये भी आपका इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए ये मैंने क्यों ज़्यादा लिए, ये मैंने कम क्यों लिए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि मेरे पास x में मान 10 तक है तो इसलिए मैंने 10 तक ले लिए हैं। y में इतना ज़्यादा नहीं है, 5 तक है केवल, तो इसलिए मैंने 6 तक ले लिए। चलिए पहला पॉइंट है 0,5, ये आ गया पॉइंट 0,5। 10,0 10,0 ये आ गया। इनको मिलाने वाली लाइन, दिस इज द लाइन 1। ठीक है, इस तरीके से ज़रूर उस पर लिख लेना है कि ये लाइन 1 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ज़रा दूसरी लाइन। पहले इसका एरिया भी बता दो ज़रा। 0 + 0 इज लेस देन 10, 0 + 0 यानी कि 0 आएगा, इज लेस देन 10। सही बात है, गलत है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इस लाइन से नीचे वाला ही एरिया आपको लेना है। ठीक है, अब लाइन 2 के लिए बात करते हैं। 0,1 ये आ गया पॉइंट, 1,0 ये आ गया पॉइंट, इनको भी मिलाने वाली लाइन। ये कौन सी लाइन है? 2 है। अब देखो जरा इसका भी एरिया। 0 + 0 इज ग्रेटर देन 1। क्या 0 1 से बड़ा होता है? गलत बात है। इसका मतलब ऑरिजिन वाला एरिया नहीं आएगा, उससे दूसरी तरफ वाला, यानी इस लाइन से इधर वाला एरिया। ओके, इस लाइन से नीचे वाला, इस लाइन से ऊपर वाला। तीसरी लाइन भी ड्रॉ करिए जरा। 0,0 ये रहा। ठीक है, 1,1 1,1 पॉइंट ये रहा, 2,2 पॉइंट ये रहा, 3,3 और ऊपर आएगा। इनको भी मिलाने वाली लाइन ये आ गई। ये लाइन आपकी होगी 3। अब हमने बताया था कि 0,0 करने से ऐसी लाइन का पता नहीं चलता है, तो आप x एक्सिस का कोई भी पॉइंट रख लो। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये वाला पॉइंट रख लिया 4,0, रखो जरा। तो 4 - के 0 इज लेस देन 0, गलत बात है। गलत बात है मतलब इधर वाला एरिया नहीं, ऊपर वाला एरिया आएगा, यानी इस लाइन से इधर वाला एरिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से नीचे वाला, इस लाइन से ऊपर वाला और इस लाइन से भी ऊपर वाला, तो कुल मिलाकर के ये जो ट्राइंगल कुछ बन के आ गया, ट्राइंगल टाइप का क्वाड्रिलेटरल, ये ही एरिया क्या है आपका? यही एरिया फिक्स एरिया है, यही एरिया आपका वांटेड एरिया है, यही एरिया शेडेड एरिया है आपका, बस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लाइन 3 हो जाए, 4 हो जाए, तब भी आप उसका बाउंडेड रीजन, बाउंडेड एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ में ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस को बाद में प्रैक्टिस कभी कराएंगे, तो 6 वाली वीडियो में प्रैक्टिस करा देंगे। और इसी के साथ में आपका क्लास 11th का 6 चैप्टर तक कंप्लीट भी हो जाता है सारा। बाकी आगे सीरीज़ में AP आपकी चल रही है। ठीक है,
तो लगभग अब ऑलमोस्ट आपका 50% मैथमेटिक्स 11th क्लास के लिए कवर अप हो जाता है। ये सीरीज़ जैसा कि मैंने बताया कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उनके लिए भी एक चैप्टर है और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको पहले यही पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप अगर देखना चाहेंगे तो जो 6.3 यहाँ पर है वहाँ पर वो LPP की पहली एक्सरसाइज भी है, फर्स्ट एक्सरसाइज भी इसी के अकॉर्डिंगली आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सहपाठियों को भी आप बता सकते हैं चैनल के बारे में। और यदि आप कोई अपनी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों के लिंक दिए हुए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप पर आप व्हाट्सअप की तरह से ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके और आप फटाफट से उसमें अपनी प्रॉब्लम्स डाल दिया करिए। फिर आपको हम एक ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए लिंक दे देंगे, उसमें आप अपनी लाइव क्वेरीज पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब दे सकते हैं। और अगर कोई भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।